हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। क्रोशिया की कुछ और लेटेस्ट वैकेंसीज आ चुकी हैं हमारे पुराने एम्प्लॉयज के पास में। अब देखो, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि क्रोशिया एक ऐसा शेंगन देश है जिसमें हमने बहुत सारे कैंडिडेट को प्लेस किया। लगभग 150 के आसपास तो हमने सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी आपके पास शेयर करी हुई है भाई सोशल मीडिया पर। थोड़ा टाइम निकाल कर उनको आप देख लें, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मान लो कोई हैदराबाद से फ्लाई कर गया, मुंबई से फ्लाई कर गया, या फिर उस समय पर उसकी फ्लाइट हुई जब मैं भारत में नहीं था, तो उनकी सक्सेस स्टोरीज हम लोग नहीं डाल पाते, लेकिन उनकी इमेजेस जो है हम लोग अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल देते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको यूरोप जाना है, शेंगन जोन में जाना है, तो पहला कंट्री वो चूज करें। वीज़ा तो ऑफकोर्स वर्क वीज़ा चूज करें, क्लास डी शेंगन वीज़ा को ही चूज करें, लेकिन पहला कंट्री वो चूज करें जहाँ पर आपकी एंट्री आसानी से हो सके। पहले कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करें, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को सब कुछ समझें, उसके हिसाब से फिर अगला मूव आप लें, और वो भी हमें कंसल्ट करने के बाद। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जरा सी आपने गलती करी, जहाँ पर आपने कागजों में जरा सी कॉम्प्लाइंसेज में जरा से इश्यू आए ना, कागज समझ गए, मतलब आपने सोचा शॉर्टकट मार लेंगे, अरे चलो चलता है। अब आज के ज़माने में कुछ नहीं चलता है दोस्तों। इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर शामत आ रखी है आजकल, आप देख रहे हो, ठीक है। कोई भी देश आजकल उनके पीछे पड़ा हुआ, यूके हो, इटली हो, फ्रांस हो, तो बिल्कुल शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें। हाँ, वर्क वीज़ा में कई बार समय लग जाता है भाई, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, किसी का किस्मत थोड़ा खराब होता है तो और भी समय लग जाता है, लेकिन कम से कम आप जेन्युइनली जाते तो हो। अब सपना है आपका जो है पीआर लेने का, परिवार को सेटल करने का, इतना बड़ा ड्रीम है, तो थोड़ा सा जो है इधर पेशेंस रखना है, ठीक है। और अगर आपकी कंसल्टेंसी है हमारे जैसी गवर्नमेंट से ऑथराइज टेस्टेड, देखो कितने लोगों को भेजा है दोस्त, उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, साउथ इंडिया से, किधर से नहीं भेजा बताओ, हर जगह से, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, मतलब सब जगह। नॉर्थ के तो स्टेट्स के नाम ले ही नहीं रहा हूँ, ये तो अड़ोस पड़ोस के हैं ही। नॉर्थ ईस्ट के आसाम से लेकर कहाँ कहाँ के, त्रिपुरा तक के लोगों को भेजा हमने। प्लीज़ आप लोग देखिए कि यूरोप की कितनी वैकेंसीज हम लोग डाल रहे हैं, हमारा सक्सेस रेट देखिए। बाकी का देखो, टाइम तो जिस देश का लगता है वो लगेगा ही। कुछ देशों का वर्क परमिट लेट आता है, कुछ देशों का वर्क परमिट टाइम पर आ जाता है, कुछ का वर्क परमिट आने के बाद डेट में थोड़ा टाइम लगता है। देखो भारत हमारा विशाल देश है, बड़ा देश है ना, तो कई बार क्या होता है, एम्बेसी की डेट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि देखो, आपको एक बात अच्छी तरह से पता है, अगर आपने हमें अपनी फाइल दी है ना, तो या तो वीज़ा लगेगा, 90% एंड अबव का सक्सेस रेट है हमारा, या फिर पैसा आपका सिक्योर है, पैसा नहीं मरता आपका। यही अश्योरिटी देते हैं हम अपने कैंडिडेट्स को, पैसा नहीं मरेगा। हाँ, अगर आपने गलती नहीं करी। अब देखिए, ऐसा नहीं करना है आपने कि डॉक्यूमेंट आ गया, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फिर बचकाना हरकत कर रहे हैं कि जी ये हो गया वो गया, फिर ऑफकोर्स यार लॉसेज होते हैं आपको भी और हमें भी, ठीक है। हाँ, अगर हम आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे पाए, मान लो वर्क परमिट ही नहीं मंगा पाए, फिर तो आपकी गलती नहीं है, रिम्बर्स करते हैं हम लोग, या फिर उस पैसे को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो लोग पुराने, उनको ये सब बताने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। और अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, कम पैसे में जाना चाहते हैं, तो पहले गल्फ चले जाओ। यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सभी देशों की वैकेंसीज बैक टू बैक हमारे पास चल रही हैं। वहाँ जाकर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, वहाँ से फिर यूरोप की फाइल लगा लो। दुबई में हमारा ऑफिस है, मेनलैंड कंपनी हमने बना रखी है दुबई के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल क्रोशिया की क्या वैकेंसी है, देखो पहले तो बता दूं फ्रेशर्स भाइयों के लिए हमारे पास क्या डील है भाई। डिलीवरी का काम फिर से चल पड़ा है हमारे पास। पुराने कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, टेस्टेड एम्प्लॉयर हैं, जहाँ पे हमारे कैंडिडेट पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क परमिट आने के बाद में वीज़ा स्टैंपिंग हम करा देंगे। अब डेट्स मिल रही हैं क्रोशिया की, कोई दिक्कत नहीं है। और डेट नहीं भी मिलेगी तो क्रोशिया को लेकर हम थोड़े अश्योर्ड है कि डेट्स हम निकलवा लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करके मेल वेल डलवा के निकलवा लेते हैं डेट्स, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और क्रोशिया में कुछ टाइम काम करने के बाद आप जो है जेन्युइनली एम्प्लॉयर को बताकर, हमें बताकर, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू सम अदर बेटर कंट्री इफ यू वांट। और क्रोशिया के अंदर ही स्विच करना चाहिए, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो क्रोशिया में पहला तो काम बता ही दिया फ्रेशर भाइयों के लिए, क्या है भाई, डिलीवरी का काम, ठीक है। तो वर्किंग हस्बैंड टीम को कॉल कर लो, बात कर लो। अब आ जाते हैं बाकी की वैकेंसीज पे। बाकी की वैकेंसीज जो है दोस्तों, ये हैं ट्रेडमैन की, ठीक है। डिलीवरी बॉय का तो क्राइटेरिया बहुत ईजी, आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझ लो 10th पास हो, 12th पास हो, बेसिक इंग्लिश आती है, 2 व्हीलर चलाना आता है, 2 व्हीलर का लाइसेंस है। वर्किंग क्लास में हमारी टीम को कॉल कर लो। थोड़े से मैच्योर्ड और ऐसे लोग हमें चाहिए देखो जो सीरियसली वहाँ जाके काम करना चाहें। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ लैंड करते मैं भाग जाऊँगा, तो प्लीज़ आप हमें कॉल ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ हमें एम्प्लॉयर का भी ध्यान रखना है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप एम्प्लॉयर बदलना ही नहीं, देश बदलना ही नहीं, लेकिन थोड़ा आराम आराम से ना भाई। हम इधर से नए कैंडिडेट भेजेंगे, एम्प्लॉयर का भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो। हम तो खुद आपको अश्योरिटी देते हैं, हम तो खुद आपको गाइड करते हैं। हम तो बोल ही नहीं रहे कि आप एक ही कंपनी के साथ ही काम करते रहो, ठीक है, लेकिन आराम से, तसल्ली से, ठीक है। तो डिलीवरी का तो हो गया, वर्किंग आज में आपको हमारी टीम बता देगी। अब इसके अलावा कुछ ट्रेडमैन की वैकेंसीज हैं,
और एक आधी वैकेंसी इसमें ऐसी भी है, एक दो वैकेंसी से यहाँ पे फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं डेजिग्नेशन आपको बता रहा हूँ, इन सभी के लिए कहीं पे 5 लोग चाहिए, कहीं पे 8 लोग चाहिए, कहीं पे 10 लोग चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं डेजिग्नेशन रीड आउट कर रहा हूँ कि क्या क्या वैकेंसी हमारे पास क्रोशिया की। हमें टावर क्रेन ऑपरेटर चाहिए। हमने पहले भी कुछ टाइम पहले हमने एक सरदार जी की सक्सेस स्टोरी डाली थी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था उनको, 7-8 साल का, गल्फ का, यूए का वहाँ, और फिर हमने उनको दिल्ली ऑफिस में सक्सेस स्टोरी डाली है। बहुत अच्छी सैलरी पर गए थे वो क्रोशिया में, ठीक है। फिर बल्कि अब तो उन्होंने एम्प्लॉयर वगैरह भी चेंज कर लिया। इसके अलावा हमें शटरिंग कारपेंटर चाहिए दोस्तों, पिकअप वैन विद क्रेन हमें चाहिए, कंस्ट्रक्शन मशीनरी ऑपरेटर्स हमें चाहिए, राइट। अब कंस्ट्रक्शन मशीनरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? एक्सकेवेटर ऑपरेटर, लोडर, डैम्प ट्रक ऑपरेटर, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली जो भी मशीन होती है उनके ऑपरेटर हमें चाहिए, समझ गए आप लोग। टावर क्रेन सर्विस टेक्नीशियन हमें चाहिए, देखिए टावर क्रेन ऑपरेटर चाहिए और उसका टेक्नीशियन भी हमें चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर चाहिए दोस्तों। फैब्रिकेटर देखिए भरे पड़े हमारे देश में, एक से एक खिलाड़ी आदमी है, बढ़िया बढ़िया काम आता है। प्लीज कंसल्ट करो वर्किंग आवर्स हमारी टीम को, ठीक है। बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन चाहिए। देखो इलेक्ट्रिशियंस में ना हम लोग जीसीसी वालों को प्रायोरिटी देने वाले हैं। अगर आपका गल्फ का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन का तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज का है, लो वोल्टेज का है, इंडस्ट्रियल है, जो भी है, प्लीज वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करो, ठीक है। बाकी की वैकेंसीज के लिए हम इंडियन एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए मैंने बोल दिया क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थोड़ा एक अलग लेवल का काम हो गया ना। इसके अलावा प्लम्बर्स, मैसन, प्लास्टर मैसन, स्टील फिक्सर, टाइल मैसन, ऑटोमोबाइल मैकेनिक और कंस्ट्रक्शन हेल्पर, ठीक है। इन सभी कामों के लिए 3 साल या उससे अधिक का अनुभव रहेगा तो अच्छा है, आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हम 49 साल तक के लिए लेंगे, कम से कम हम 22-23 साल तक के लोगों को कंसिडर कर लेंगे। अगर आपकी उम्र 21 साल है तो 21 से 25 के बीच में वो फ्रेशर हो तो फिर आप डिलीवरी में चले जाओ, ठीक है। अब इसके अलावा क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, उम्र मैंने आपको बता दिया, फिजिकली मेडिकली आप फिट हों। और हमारी टीम आपसे जब बात करेगी ना, जब आप वर्किंग आवर्स में हमें कॉल करोगे 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही कॉल करना, 7 दिन कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब कॉल करो ना तो पहले अपने बारे में बता दो थोड़ा कि मेरा नाम ये है। अगर और आप जिस एडवाइजर से बात करो आप उन्हीं से ही बात करते रहो। अब आप ऐसा, कई बार लोग क्या करते हैं, पहले कॉल लगा दिया किसी एक एडवाइजर को, आधा घंटा उनसे बात करी, फिर थोड़ी देर उनका फोन बिजी हुआ तो फिर किसी और को लगा दिया। ऐसे मत करो, आप एक ही एडवाइजर से आप बात करेंगे तो उनको जो आपका पूरा केस हिस्ट्री पता रहेगा वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ठीक है। और क्या पता आपके प्रोफाइल के लिए क्रोशिया के साथ ग्रीस पे भी वैकेंसी, हमारे पास बुल्गारिया में वैकेंसी, तो फिर आप एक ही एडवाइजर को कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी का तो सारी टीम आपकी की है, ऑफिस आपका, आप जिससे चाहें उससे बात करें, आपकी मर्जी, ठीक है। और 6 डेज अ वीक, मील्स का क्या है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड है यहाँ पे, इंश्योरेंस तो यूरोप में देते देते हैं, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और क्रोशिया फिर से बाउंस बैक कर चुका है, मैंने ये अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया है, तो आने वाले टाइम में आप क्रोशिया की और भी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे हमारी। तो दोस्तों ग्रीस, क्रोशिया, बुल्गारिया, माल्टा, ये 4 देश फिलहाल आप प्रायोरिटी पर पकड़ लो। स्लोवाकिया भी बाउंस बैक करेगा बहुत जल्दी, आप देखना। स्लोवाकिया ने इतने वीज़ाज दिए बीच में कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं इनका वर्क परमिट अभी डेट नहीं मिल रही बेलस की, लेकिन मिलेगी, सबको मिलेगी, जो भी रुकेगा उसको मिलेगा, ठीक है। हमारे पास लगा रखी है फाइल, किसी के पास लगा रखी है, वेट करो। अगर आपका स्लोवाकिया का वर्क परमिट आया तो वीज़ा भी स्टैम्प होएगा, बस आप थोड़ा सा अपने एजेंसी को सपोर्ट करें, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो। भारत में बहुत सारी रजिस्टर्ड एजेंसी आपको पता है, बहुत अच्छी अच्छी एजेंसी जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, दिल्ली में, मुंबई में, ऐसा तो नहीं कि हम ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये 4 देश तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हो या पैरेलली अप्लाई करना चाहते हो तो फिर इन 4 देशों में से किसी कंट्री को आप पिक कर लो, ठीक है। तो ये थी दोस्तों क्रोशिया की कुछ वैकेंसीज। प्लीज इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। भारत के साथ साथ गल्फ देशों से भी क्रोशिया की फाइल्स को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको हमें पीसीसी बनाकर देना पड़ता है, उसको हम अपोस्टल करा लेते हैं। अगर आप यूए से कर रहे हो मान लो तो वो मुफा होएगा, वो हमारी टीम आपको बता देगी कैसे क्या होता है, ठीक है। और वर्क परमिट आने के बाद में आपका वीएफएस के थ्रू सबमिशन होता है। उदाहरण के लिए मान लो आप यूएई में हो तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे एम्बेसी हो, जैसे यूएई में एम्बेसी नहीं है तो क्या वो वीएफएस तो ना, दुबई में हो तो दुबई के वीएफएस में करा देंगे, अबू धाबी में तो अबू धाबी वीएफएस में करा देंगे, नियरेस्ट एम्बेसी में पासपोर्ट जाके वीजा स्टैंप होकर आ जाएगा जैसे माल्टा में होता है। क्लियर हुआ? सो नथिंग टू वरी, टेस्टेड कंट्री है क्रोशिया, अच्छा कंट्री है, सक्सेस रेट बहुत हाई है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नई सक्सेस स्टोरीज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। देखो भाई, अभी यूट्यूब पर आप लोग 80-85 हज़ार की तादाद में हमें फॉलो कर रहे हो यार, व्हाट्सएप पे 17 हज़ार पे अटके पड़े हो। ऐसा ना करो, सबके सब व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लो,
क्योंकि कई बार कोई अच्छी वैकेंसी आती है ना, देखो यूट्यूब पर वीडियो बनाने में लगता है टाइम, पहले वीडियो बनता है, फिर वो एडिट होता है, फिर वो पोस्ट होता है, तो उसमें लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो अच्छी वैकेंसीज हो जाती हैं फुल, फिर आप पछताते हो बाद में, अरे सर आपने हमें नहीं बताया। कैसे बताएंगे, छोटी सी टीम है हमारी, जो नए लोग हैं उनको भी हैंडल करना है, जो लोग बाहर चले गए वो भी कई बार बात करते हैं, आप समझो। ठीक है, आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा दोस्तों। छोटी सी कंपनी हमारी, इतनी कोई ऐसा तो नहीं 10-20 ब्रांचेज हमारी, लिमिटेड स्टाफ है यार, वी आर ट्राइंग टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।